हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम होनबिल बुक की फर्स्ट पोएम ए फोटोग्राफ रीड करेंगे, जो कि सरली तोल्सन के बारे से ने लिखी है। इसकी जो पोएटेस है वो कौन है? सरली तोल्सन। इसमें पोएम में हमें बताया गया है कि जो पोएटेस है वो अपनी माँ की जो यादें हैं उनमें खोई हुई है। उनकी एक फ़ोटो है जो उसके रूम में कहीं रखी हुई है, उसे देखकर वो उनके पास्ट के बारे में सोच रही है। देखिए आप, इस पोएम में हमारे पास 2 पैराग्राफ्स हैं। तो जो ऊपर का फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें उसके पास्ट की बातें हुई है, ये पास्ट के बारे में है, और ये उसके प्रेजेंट के बारे में है जो अभी वो बैठकर सोच रही है। तो इस पोएम में जो पोएटेस की जो मदर है और उनकी जो कजन सिस्टर्स हैं वो बीच पर घूमने जाते हैं, तो उसी के बारे में ये पोएम है और कैसे वो उसको याद कर रही है, ये इस हम पोएम में रीड करेंगे। आप ध्यान से पोएम को रीड कीजिए। लेट्स स्टार्ट। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। कार्डबोर्ड, यहाँ पे कार्डबोर्ड किसके लिए यूज हुआ है? एक थिक पेपर, एक मोटा गत्ता। जैसे गत्ता आपने देखा होगा जो पेल कलर का होता है, येलो कलर का लगभग होता है, उसमें हल्का येलो कलर होता है। मोटा कार्डबोर्ड होता है जिसके ऊपर आपने देखा होगा फ़ोटो लगी होती है, उसके नीचे एक गत्ता चिपका होता है। अगर आप किसी फ़ोटो को फ्रेम करवाते हो तो उसके नीचे एक गत्ता होता है। शोज मी, वो मुझे दर्शाता है, हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। ये देखिए, कजन्स क्या होती हैं? चचेरी बहनें होती हैं। कि जब 2 चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग, ईच वेंट पैडलिंग। पैडलिंग का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जब जल हल्का पानी होता है बीच पर, समुद्र के किनारे, तो उस पानी में चलना पैडलिंग कहलाता है। कि कैसे 2 चचेरी बहनें मेरी माँ के साथ बीच पर घूम रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। उन दोनों में से, अर्थात जो 2 लड़कियाँ थी, उनकी जो मौसेरी या चचेरी बहनें थी, उन्होंने उनके हाथ पकड़े हुए थे। एंड सी द बिग गर्ल, और वो जो बड़ी लड़की कौन थी? वो पोएटेस की मदर थी। सम 12 ईयर्स और सोन, वो लगभग 12 साल या इससे थोड़ी बड़ी थी। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। ऑल 3, वो तीनों, स्टूड स्टिल, वो शांति से खड़ी होकर, खामोशी से खड़ी होकर, टू स्माइल, वो मुस्कुरा रही थी, थ्रू देयर हेयर्स, अपने बालों में से। अर्थात आपने देखा होगा जब उनके बाल गीले थे, क्योंकि वो जो बीच है उसमें उन्होंने बात की थी, स्नान किया था, और उनके बाल उनके चेहरे पर आ जाते हैं, तो वो अपने उलझे हुए बालों में से देखकर मुस्कुरा रही थी। वो किसको देख रही थी? एट द अंकल, वो जो उनके चाचा को देखकर मुस्कुरा रही थी। विद द कैमरा, कैमरे में से, अर्थात उनके जो चाचा हैं वो उनकी फ़ोटो खींच रहे थे और उस कैमरे में वो उन्हें देखकर तीनों मुस्कुरा रही थी। ए स्वीट फेस, एक बहुत ही प्यारा चेहरा। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। मेरी माँ का एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत चेहरा जो कि मेरे पैदा होने से पहले हुआ करता था। एंड द सी, और वो समुद्र, विच एपियर्स, जो प्रतीत होता है, टू चेंज लेस, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसेंट फिट। ये देखिए, ट्रांसेंट का मतलब क्या होता है? जो क्षणभंगुर, जो नासवान, फिट के होते हैं पैर, उनके जो क्षणभंगुर जो बहन पैर थे उनको धो रहा था। कौन? जो उसका समुद्र का पानी था। तो कह रहे हैं कि वो समुद्र बहुत ही कम बदला है, लेकिन मेरी माँ वगैरह जो भी है, उसकी जो चचेरी बहनें हैं वो बिल्कुल बदल चुकी थी, और मेरी माँ तो अभी जिंदा भी नहीं है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 या 30 साल बाद, सी हैड लव एट द स्नैपशॉट, वो उस फोटो पर हंसती है जो फोटो उसकी माँ की है बीच के किनारे। एंड सैड, और कहती है, सी द स्नैपशॉट, की उस फोटो को देखकर वो हंसती है। सी बेटी एंड डोली, कि बेटी और डोली को देखो। सी हेड से, वो कहती है, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, और ये भी देखो कि वो बीच पर जाने के लिए किस प्रकार से उन्होंने कपड़े पहने थे, अजीब से कपड़े पहन रखे थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, वो जो सी हॉलीडेज अर्थात समुद्र के किनारे जो उनकी छुट्टियां थी वो उसका अतीत था। माइन इज हर लाफ्टर, और मैं उसको देखकर मुस्कुराया था। बोथ वर वेरी विद द लेबर्ड एज ऑफ लॉस, वो कहती है कि जो उसको देखकर मैं इतना खुश हो रही थी, मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मुझे मेरी माँ की हंसी बहुत ही अच्छी लगती थी, लेकिन अब वो दोनों चीज़ों से ही वंचित हो गई है, क्योंकि ना तो उसकी माँ उसके पास है और ना ही वो मुस्कुरा सकती है। क्यों? क्योंकि जो उसकी माँ है उसकी डेथ
हो चुकी है, वो उससे बहुत दूर जा चुकी है। नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड। वो कहती है अब उसे मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं लगभग जितना कि मेरी मदर की उम्र उस फोटो में थी, अर्थात लगभग 12-13 साल हो गए हैं, जितने वो फोटो में थी उतने ही साल उसे मरे हुए हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, इस परिस्थिति से निकलने के लिए देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस, कि इस परिस्थिति में उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि वो कुछ कह सकती है तो वो क्या है? साइलेंस साइलेंस। साइलेंस क्या होता है? मौन, कि अब मेरे पास कहने के लिए सिर्फ साइलेंस है, सिर्फ मौन है, मैं इस बारे में और कुछ भी नहीं कह सकती। तो ये हमारी पोएम थी एक फ़ोटोग्राफ के बारे में, एक फ़ोटो के बारे में जो कि पोएटेस की मदर की होती है। वो कैसे उस फ़ोटो को देखकर अपने पास्ट के बारे में सोचती है, अपनी मदर के बारे में सोचती है। जो उसकी जो माँ की हंसी है वो उसे बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन अब वो सोचती है कि मैं इन दोनों चीज़ों से ही वंचित हो गई हूँ, अपनी माँ से भी और उसकी हंसी से भी। तो आप इस पोएम को अपनी बुक्स की हेल्प से रीड कीजिए और इसको समझिए, ताकि जब भी आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे आपको ईजी लगेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।